डिजिटल पेमेंट के इस दौर में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने हमारी जीवन शैली को बहुत आसान बना दिया है। लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के नए नए तरीकों का भी खतरा बढ़ गया है। एक ऐसा ही स्कैम है ऑटो पे स्कैम, जिसमें लोग अनजाने में अपने बैंक अकाउंट से बार बार पैसे कटवा बैठते हैं। आइए जानते हैं इस स्कैम के बारे में विस्तार से और इससे बचने के उपाय। ऑटो पे फीचर का उपयोग करते समय आपको अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। यह फीचर आपको किसी विशेष सेवा या ऐप के लिए एक बार अनुमति देकर भविष्य में ऑटोमैटिक पेमेंट करने की सुविधा देता है। लेकिन स्कैमर्स इस फीचर का गलत इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्कैमर्स उपयोगकर्ताओं को एक लिंक भेजते हैं और उसे खोलने पर पेमेंट करने के लिए कहते हैं। कई बार लोग इस लिंक पर क्लिक कर पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वे एक बार का पेमेंट नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने ऑटो पे ऑन कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में आपके बैंक अकाउंट से पैसे खुद ब खुद कटते रहेंगे, बिना किसी नए यूपीआई पिन की आवश्यकता के। अब सवाल यह है कि इस ऑटो पे स्कैम से कैसे बचें। पहला, आप जिस भी पेमेंट ऐप का उपयोग करते हैं, उसकी ऑटो पे सेटिंग्स को नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। इससे आपको यह पता रहेगा कि कहां कहां आपने ऑटो पे ऑन किया है। यदि आपको कोई ऐसा ऑटो पे सिस्टम दिखता है जो आपने स्वयं नहीं सेट किया, तो उसे तुरंत डिलीट करें। ऐसा करने के लिए आपके पास यूपीआई पिन होना चाहिए। ऑटो पे मेन्यू में जाकर आप इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी अनजान व्यक्ति या स्रोत से लिंक प्राप्त होता है, तो उस पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें। स्कैमर्स अक्सर धोखा देने के लिए फर्जी लिंक भेजते हैं, जो आपके डेटा और पैसे चोरी कर सकते हैं। आपके बैंक और पेमेंट ऐप्स से आने वाले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखे, तो तुरंत एक्शन लें। ऑटो पे स्कैम जैसे धोखाधड़ी के मामलों से बचने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। अपने पेमेंट ऐप्स की सेटिंग्स को नियमित रूप से चेक करते रहे और किसी भी अनजान लिंक या पेमेंट रिक्वेस्ट पर ध्यान न दें। यदि किसी प्रकार का संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, तो तुरंत उस पर कार्रवाई करें। इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं और इस खतरनाक स्कैम का शिकार बनने से बच सकते हैं। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।